मध्य प्रदेश सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। सरकार ने महान शासक विक्रमादित्य के नाम पर 2 सम्मानों की घोषणा की है। अब सरकार सम्राट विक्रमादित्य के नाम पर राष्ट्रीय सम्मान और शिखर सम्मान देगी। 100 साल तक उत्तर भारत में राज करने वाले महान सम्राट विक्रमादित्य के नाम से मध्य प्रदेश सरकार ने 2 नए सम्मान की घोषणा करी है। एमपी सरकार द्वारा सम्राट विक्रमादित्य राष्ट्रीय सम्मान, शिखर सम्मान दिया जाएगा। सम्राट विक्रमादित्य राष्ट्रीय सम्मान की सम्मान राशि 11 लाख रुपए होगी। वहीं सम्राट विक्रमादित्य शिखर सम्मान के तहत 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। शिखर सम्मान प्रादेशिक होगा। महाराजा विक्रमादित्य शोध पीठ के निदेशक श्री राम तिवारी ने बताया, शिखर सम्मान हर साल 3 प्रतिष्ठित संस्था और व्यक्तियों को दिए जाएंगे। पहली श्रेणी न्याय, दानशीलता, वीरता, सुशासन, राजनय, शौर्य होगी। दूसरी श्रेणी में खगोल विज्ञान, ज्योतिष विज्ञान, प्राच्य वांग्मय विषय को सम्मिलित किया गया है और तीसरी श्रेणी में रचनात्मक और जन कल्याणकारी कार्य करने वाली संस्था या व्यक्ति को सम्मान से अलंकृत किया जाएगा, नवाजा जाएगा। साथ ही प्रशस्ति पत्र और सम्मान पट्टिका भी प्रदान की जाएगी। यह अलंकरण मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग अंतर्गत महाराजा विक्रमादित्य शोध पीठ द्वारा स्थापित किया गया है। सम्मान का चयन प्रतिवर्ष उच्च स्तरीय निर्णायक समिति के माध्यम से किया जाएगा। देखिए, महाराजा विक्रमादित्य अलंकरण जो है, अब इसकी स्थापना का विचार तो माननीय मुख्यमंत्री का बहुत सालों से है। मतलब जब उन्होंने विक्रमोत्सव का सिलसिला चालू किया करीबन 18 साल पहले, 20 साल पहले, तब से ही वो इसके लिए प्रयासरत थे। फिर उसके बाद शासन ने विक्रमोत्सव को सब टेक ओवर किया। तो फिर ये था कि भाई विक्रमादित्य के जो तमाम आयाम जो हैं उनके ज्ञान के, उनके कार्यशैली के, प्रशासन के, क्योंकि शायद ऐसा कोई राजा या महाराज या सम्राट मुश्किल ही है जिसके बहुत सारे आयाम हों। तो विक्रमादित्य न्याय के लिए भी प्रसिद्ध हैं, ज्योतिष का भी उनके सारे जो नवरत्न हैं, वराहमिहिर है, तो वररुचि है, घटकर्पर है, शंकु है, सभी तरह के लोग उसमें हैं, कालिदास हैं। तो विचार ये था कि विक्रमादित्य के जो बहुआयाम हैं, माने युद्ध कौशल भी है, न्यायप्रियता के लिए तो जाने जाते हैं, तो इन सबको लेकर आज के समाज में जो लोग सक्रिय हैं और जो बहुत उल्लेखनीय और गंभीर काम कर रहे हैं, तो विक्रमादित्य के माध्यम से ऐसे प्रतिभाओं की पहचान करना और उन्हें सम्मानित करना, ये इसका मूल विचार है। और इसके बहाने से विचार ये है कि भाई विक्रमादित्य ने जो आज से 2000 साल पहले, 2100 साल पहले जिन गुणों के विकास के लिए संकल्प किया, प्रयास किया, संघर्ष किया, वो आज समाज में फिर से फलीभूत हो ही रहे हैं, लेकिन उनकी पहचान करके लोक समाज तक उनको पहुंचाने का संकल्प है। जो पहला सम्मान है, जिसको राष्ट्रीय सम्मान के रूप में स्थापित किया गया है, वो 11 लाख रुपए राशि का है। विषय सारे वही रहेंगे, न्याय है, शौर्य है, ज्योतिष है, सामाजिक कार्य है, प्रशासन है, और 2-2 लाख के 3 सम्मान राज्य स्तरीय हैं। तो जो उसके 3 सेगमेंट हम लोगों ने बनाए हुए हैं, तो बारी बारी से उन के जो गुणों का जो लोग सिद्ध हैं या लोकप्रिय हैं या जिनने गंभीर काम किया है, उनकी पहचान करके राज्य स्तर पर पुरस्कृत करेंगे और राष्ट्रीय स्तर पर किसी एक योग्य महानुभाव, कलाकार, सर्जक, न्यायाधीश या जिसने विशेष पराक्रम दिखाया है, उनको सम्मानित करने का प्रयास किया जाएगा। सर, आपको लगता है कि विक्रमादित्य की वैसे भी लोग जानते हैं, लेकिन उनकी प्रसिद्धि और होनी थी, प्रचार प्रसार या कहीं कमी रही? अब देखिए, ये बड़े खेद की बात है कि विक्रमादित्य खैर है ही एक बड़ा उदाहरण है, लेकिन इसके अलावा भी भारतीय परंपरा में, हमारे प्राचीन इतिहास में अधिकांश जिन लोगों ने सार्थक योगदान किया है समाज को बढ़ाने का, हिंदुस्तान को बढ़ाने का, उनकी उपेक्षा ही पिछले तमाम वर्षों में होती रही है। माने आज से नहीं, आज़ादी पराधीन भारत के ज़माने में भी थी। तो मध्य प्रदेश में जैसे मुख्यमंत्री की जो पहल है, एक तो विक्रमादित्य हैं, भोज हैं, और सारे जो मध्य प्रदेश से जिनका संबंध रहा है, तो
ऋषि वैज्ञानिक परंपरा के लोग हैं, तो उन सबको उनके जो योगदान है उनको कि उसकी पहचान करने, फिर से समाज के सामने लाने और समाज को उन गुणों से फिर से समृद्ध बनाने का एक छोटी सी पहल है। उसमें विक्रम संवत भी शामिल है, उसमें विक्रमादित्य वैदिक घड़ी भी शामिल है, तो बहुत तरह से करने का इरादा। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट swdeshlive.com पर जरूर जाएं।